वाला हो कोई नहीं, इसलिए मुरली में बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो एक ही आत्मा है इस सृष्टि पर जो सदा काल क्या है, कायम है। मन सत्य है या असत्य है? गीता में भी लिखा हुआ है, ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। क्या जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं हो सकता, और जो झूठ है, असत्य है, वो आज देखने में आता है, कल नहीं होगा। जैसे धर्मखंड है, विदेशी विधर्मी धर्मखंड, बौद्धी धर्मखंड चीन जापान, इस्लामी धर्मखंड अरब देश, अफ्रीका, क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये आज से 2500 वर्ष पहले थे ही नहीं। और जब सारी सृष्टि का एटम बमों से विनाश होगा, हर हर बम बम का विनाश होगा, तो ये सारे धर्मखंड रहेंगे ही नहीं। तो ये धर्मखंड, इनके धर्म और इनके धर्म पिता झूठे हैं या सच्चे हैं? झूठे हैं तो नहीं रहे, फिर सच्चा कौन है? कौन सा धर्मखंड सच्चा है, कौन सा धर्म सच्चा है और कौन सा धर्म पिता सच्चा है तो सच्चा, लेकिन फिर भी जो भारतवासी हैं वो विदेशियों के ऐसे प्रभाव में आते हैं, ऐसी प्रभावित होने वाली प्रजा विदेशियों की बन जाते हैं कि वो अपने धर्म पिता को भूल जाते, अपने धर्म को भूल जाते और अपने देश को भूल जाते। जो चैतन्य भारत खंड है उसको भी भूल जाते। क्या नाम है उस खंड का? जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य और अंत में भी सत्य है। सत्य को कोई हिला ही नहीं सकता। स्वर्ग कहो, भारत में स्वर्ग कहते हैं, अंग्रेज लोग पैराडाइज कहते हैं, याद तो करते हैं ना। मुसलमान जन्नत कहते हैं, लेकिन जो पक्के मुसलमान, पक्के क्रिश्चियन हैं, जो दूसरे धर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होते, वो जानते नहीं हैं जन्नत के बारे में या पैराडाइज के बारे में। बोलते हैं हेवनली गॉडफादर, हेवनली गॉडफादर कहते हैं, ये नहीं जानते हेवनली गॉडफादर क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हेवन की रचना करने वाला है। हेवन की रचना करने वाले फादर को अगर जानते होते, मानते होते, समझा होता उसको, तो क्राइस्ट को मानते अपना बाप है? नहीं मानते। तो देखो, उन विधर्मियों के, उन विदेशियों के संग के रंग में आकर हम भारतवासी देवात्माएं संग के रंग से क्या बन गए? एकदम भ्रष्ट बुद्धि बन गए। वो क्रिश्चियन अपने धर्म पिता का नाम जानते हैं, धर्म पुस्तक को जानते हैं। मुसलमान अपने धर्म पिता को मानते हैं, अपनी धर्म पुस्तक को भी जानते हैं। और ये भारतवासी धर्म पिता को भूल गए और अपनी धर्म शास्त्र को भी भूल गए। क्या हाल हो गया संग के रंग में आने से। यही देवताएं चारों युगों की जो शूटिंग पीरियड है, संगम युग, उस शूटिंग पीरियड में
जो पर्दे के पीछे रहने वाला ऊंच से ऊंच डायरेक्टर है, जिसे हेवनली गॉड फादर कहते हैं, हम परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, वो हेवनली गॉड फादर डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह करके हम सबके द्वारा, एक्टर्स के द्वारा, 500-700 करोड़ एक्टर्स के द्वारा क्या कराता है? ड्रामा की रिहर्सल कराता है, शूटिंग कराता है, सारे ड्रामा की रिकॉर्डिंग कराता है? इस रिकॉर्डिंग पीरियड में जिन्होंने इस राजयोग की बात को जाना है, क्या राजयोग की बात? कि एक ऊंच से ऊंच को पहचान करके उससे योग लगाओ। कैसा योग? माम एकम याद करो। क्या? मान लो कोई कन्या है और कन्या की शादी होने से पहले कोई पुरुष के साथ उसका संबंध जुट गया इंद्रियों का, फिर बाद में शादी हो गई। पहला ठप्पा जो लगा वो जीवन भर याद रहता है या नहीं रहता है? कि भूल जाता है? हैं? याद रहता है। फिर शादी हो गई तो व्यभिचारिणी हो गई या नहीं हुई? याद व्यभिचारी आएगी या एक की याद आएगी? है? कैसी याद आएगी? व्यभिचारी याद आएगी। तो ये राज की बात है राजयोग में। क्या? कि ऊंच से ऊंच एक को पहचान करके एक से योग लगाएंगे इंद्रियों का, तो वो एक ही याद आएगा। औरों के साथ योग लग गया, संबंध जुट गया, तो और भी याद आएंगे या नहीं आएंगे? है? याद का बड़ा भारी महत्व है। मिसाल, स्त्री सारा जीवन जिस पुरुष को और पुरुष के अंग को याद करती है, जिस अंग से उसने सुख महसूस किया है, तो मरते समय क्या याद आता है? बताओ। अंत मते सोगते। क्या मते में आता है? मते माने बुद्धि। जिसको जीवन भर याद किया, जीवन भर जिससे सुख लिया, वो याद आता है या नहीं याद आता है? हैं? याद आता है तो अंत मते सोगते, पुरुष का जन्म मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष का भी है। जीवन भर जिसके साथ संग का रंग लिया, वो बुद्धि में याद जरूर आता है अंत समय में। ये याद का महत्व है। तो ये राजयोग की बात बताई कि ऊंचे से ऊंचे उस बाप को प्रैक्टिकल में पहचानो और पहचान करके फिर उसे याद करो और एक को ही याद करो। योग लगाना है, चलो कानों से योग लगाना है, तो एक से सुनेंगे तो अव्यभिचारी ज्ञान होगा। अनेकों से सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान होने से क्या होता है? ये होता है कि एक से सुना और फिर दूसरों से भी सुनने लगे और उन बातों को मानने लगे, दूसरे की बात समझ में आने लगी और प्रैक्टिकल जीवन में टैली किया। हाँ, बात तो ऐसी है, हम भी पहले ऐसे ही सोचते थे, बस छाप बैठ गई, दूसरे ने सुनाया, पक्का हो गया। तो कान व्यभिचारी हो गए,
इसलिए भक्ति मार्ग में भारत में ये मान्यता है, जो सत्य माने सच्चा गुरु है, जिसको एक बार पहचान लिया कि ये सच्चा गुरु है, सदगुरु है, तो सदगुरु निंदा सुनिय न काना। क्या? सदगुरु की निंदा कान से भी नहीं सुनना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। अगर सुना भी, वह कहते हैं फालतू बात है, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दो। हियर नो इविल, फिर उसका जवाब भी मत दो, टाक नो इविल, किनारा कर जाओ। लेकिन अगर किनारा न किया, रज रज के सुनना शुरू कर दिया, हाँ और सुनो, अच्छा लग रहा है, तो क्या होगा? है? कान व्यभिचारी बना या नहीं? कान व्यभिचारी बना। व्यभिचारी ज्ञान सुना तो व्यभिचारी धर्म में जाना निश्चित है। यही कारण है कि 1976 जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने मनाया, हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी थे, मनाया ना, प्रत्यक्षता भी हुई। कोई ने जाना, कोई ने 76 में नहीं जाना। तो जिन्होंने जाना तो जानने वाले परसेंटेज में होंगे या एक ही होंगे? है? परसेंटेज में होंगे। तो जिसने 100% जाना, वो 100% जानने वाला तो निश्चय बुद्धि रहता है, और जिसने नंबरवार पहचाना, तो नंबरवार पहचानने वाले को थोड़ा बहुत कमी आएगी या नहीं आएगी? है? एक घड़ा है भरा हुआ दूध का, उसमें एक बूंद विष का डाल दो, क्या हो जाएगा? सारा विष हो जाएगा। ऐसे ही जो हमने ज्ञान सुना बाप के बारे में, बाप की प्रत्यक्षता के बारे में, और उसमें एक बूंद ग्लानि का किसी ने डाल दिया, बस वो सारा का सारा बढ़ते 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 विष हो जाता है। जब विषैला हो जाता है तो रिजल्ट क्या होता है? विष पीने से क्या रिजल्ट आता है? मौत। अनिश्चय बुद्धि बन जाती है। अनिश्चय बुद्धि है, खत्म हो जाते हैं, और निश्चय बुद्धि जीते रहते हैं। निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि है। हाँ, तो बताया कि सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि बना रहना है, तो क्या करना है? अपनी इंद्रियों को क्या बनाना है? व्यभिचारी या अव्यभिचारी? अव्यभिचारी बनाना। चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे मुख हो, कोई भी इंद्रिय हो, भ्रष्ट इंद्रियां हो, श्रेष्ठ इंद्रियां हो, कर्म इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां हो, क्या करना है? अब व्यभिचारी कनेक्शन रखना है, अब व्यभिचारी इंद्रियों से संबंध जोड़ना है। अगर कोई भी व्यभिचार आया तो रिजल्ट क्या होगा? है? क्या रिजल्ट होगा? एकलव्य रहेंगे, है? एकलव्य नहीं रहेंगे। इसलिए जब एकलव्य नहीं रहेंगे तो जो माया का फाइनल पेपर होगा, उस पेपर में एकलव्य न होने के कारण क्या रिजल्ट होगा? है? क्या होगा? फेल हो जाए। इसलिए बोला माया किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को नहीं छोड़ती है। इसलिए जब द्वैतवादी युग आता है
मायावियों का राज्य आता है, रावण के 10 सिरों का राज्य आता है, धर्म पिताओं देहधारियों का राज्य आता है, तो सारे ही देवताएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, सबके ऊपर वो हावी कौन? माया हावी हो जाती है। शूटिंग कहाँ होती है? कहाँ शूटिंग होती है? संगम में शूटिंग होती है। यज्ञ के आदि में भी ऐसे हुआ था, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। एक निश्चय बुद्धि सत्य बचा, अलफ को मिला अल्लाह, बस। बे को मिला लेकिन अल्लाह नहीं मिला। क्या मिला? यज्ञ की बादशाही मिल गई, बस। तो रिजल्ट क्या होता है? जब भी द्वापर युग शुरू होता है कोई भी कल्प में, तो द्वैतवादी युग में एक ही आत्मा है जो विधर्मी आतताइयों से संघर्ष करती है, जन्म जन्मांतर संघर्ष करती है, और संघर्ष में विजयी होती है। विधर्मी आतताइयों को, आक्रमणकारियों को हराए देती है, भगाए देती है कि उसके सामने ठहर जाते हैं। क्या होता है? हैं? भगा देती है। तो इस सृष्टि में, सारी सृष्टि में ट्रुथ इज वन या अनेक? ट्रुथ इज वन। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। क्या? गॉड इज ट्रुथ। अच्छा, गॉड इज ट्रुथ। तो वास्तव में फिर गॉड कौन सी आत्मा हुई? है? जो ट्रुथ है, अरे है? है? इस सृष्टि पर एक ही शिव बाबा है जो सदा कायम है। तो सत्य कायम है, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत्य कायम है या झूठ भी कायम है इस सृष्टि पर? है? सत्य कायम है। बाकी शिव तो गिनती में ही नहीं आता है। क्या? जो गिनती में आता है वो चक्कर में आ जाता है, जो गिनती में नहीं आता वो चक्कर में भी नहीं आता। उसकी तो बात ही छोड़ो, वो तो तुरीय है। सत्य तो है, उसका किसी से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता।